तैयार हो जाइए। सब लोग तैयार। ओके। तो कहाँ तक हो गया था बच्चों? ये हो गया। ये बनाइए। हाँ है। देवियों सजनों, हाँ धाए बनाइए। हाँ धाए। आया बच्चों? सबका आ गया? नहीं आया? एक मैं बनाऊं? ओके। आइए बच्चों, पहले हम एक क्वेश्चन आपको हम बना के दिखाते हैं, फिर आप बनाइएगा। ठीक है ना? सब लोग तैयार हैं बच्चों? देवियों सजनों, हो जाइए सब लोग तैयार। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि एक रेलगाड़ी 3 घंटे चलने के बाद दुर्घटनाग्रसित हो जाती है। A train meets with an accident after traveling 3 hours, है ना? After traveling 3 hours, a train meets with an accident. 3 घंटे चलती है, उसके बाद दुर्घटनाग्रसित होती है। अधिक कोई सब्जी बेच रहे हैं तो शांत हो जाएं प्लीज। ट्रेन कितने देर चली बच्चों? 3 आवर्स। पहले हमें डिस्टेंस दिया होता था। पहले हमें डिस्टेंस दिया होता था कि इतना चलनी, उसके बाद दुर्घटनाग्रसित हुई। लेकिन अब जो दिया है उस समय दिया है कि 3 घंटे चली और दुर्घटना ग्रसित हो। समझ में आया? आफ्टर ट्रेवलिंग 3 आवर्स, 3 घंटे चलने के बाद दुर्घटना हो गया। अच्छा, और एक बात बोला, जब एक्सीडेंट हो गया तो ट्रेन कितने घंटे रुकी रही? 1 घंटे, है ना? घटना हो गया तो भाई रुकना पड़ेगा ना मेंटेनेंस वगैरह काम के लिए। तो 1 घंटे तक ट्रेन रुकी रही। ठीक है ना? ट्रेन कितने देर रुकी रही बच्चों? 1 घंटे तक रुकी रही। और वह, अच्छा, उसका स्पीड भी अब 60% हो गया। स्पीड भी भाई कम हो गया। अब उसका स्पीड कितना हो गया बच्चों? 60%। जो उसका एक्चुअल स्पीड है, जो उसका रियल स्पीड है, उसका 60% हो गया। समझ में आया बच्चों? ओके जी सजनों। अच्छा, और वह अपने गंतव्य स्थान पर कितने घंटे के विलंब से? 5 घंटे। यहाँ जो पहुंची है वो कितने घंटे विलंब से पहुंची? 5 घंटे। तो क्या ये 5 घंटे जो विलंब हुए हैं, नहीं, हाँ, ये 5 घंटे जो विलंब हुए हैं, क्या इसके चलने के कारण से हुए सारे के सारे 5 घंटे? नहीं। 1 घंटा उसको रोके तो रखा। तो चलने के कारण से कितना लेट हुई? 1 घंटे तो रुका रहे ना ट्रेन वहां पर, है ना? ट्रेन रुकी रही उसी स्थान पे। मतलब चलने के कारण सिर्फ 4 घंटे ही लेट हुई। बोलते हैं भाई साहब सही ना? लेट जो हुई है वो 5 घंटे नहीं हुई, लेट 4 घंटे हुई। कितने घंटे? 4 घंटे। क्योंकि 1 घंटा तो रुकी रही, समझ रहे हैं ना? तो 5 घंटे में 1 घंटा रुकने के कारण से लेट हुआ, तो चलने के कारण मात्र 4 घंटे। समझ में आया? तो ट्रेन अपने गंतव्य स्थान पर जब पहुंची है वो सिर्फ 4 घंटे ही विलंब से पहुंची है। ठीक है ना? 1 घंटा तो रुकने के कारण से हम लेट हो गया। समझ में आ रहा बच्चों? अच्छा, अब आगे पढ़िए। कहा कि यदि यह दुर्घटना, यहां नहीं, यदि यह दुर्घटना 60 किलोमीटर और आगे होता, यही था बच्चों?
यह दुर्घटना 60 किलोमीटर और आगे होता तो रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्थान पर 4 घंटे नहीं, 4 घंटे नहीं, 3 घंटे लेट पहुंचती। पूछो काहे? सही उत्तर। 1 घंटा तो रोक के रखा उसको, नहीं तो उसकी क्या गलती है भाई, है कि नहीं? समझ में आया? ओके बच्चों, तो 1 घंटा रुकने के कारण से लेट हो गई ना, चलने के कारण से तो 3 ही घंटे लेट हुई। समझ में आया बच्चों? तो यहाँ से यहाँ पहुंचने में ट्रेन यदि चलते रहे तो 4 घंटे लेट पहुंची, और यहाँ से यहाँ 3 घंटे लेट। इतने दूर में कितना लेट हुई? 1 घंटा लेट हुई है यहाँ पर। सभी भाई बंधु समझ पा रहे हैं? ये 60 किलोमीटर में 1 घंटे ही लेट हुई। समझ में आया बच्चा? पक्का ना? ओके बच्चा। अब सुनिए मेरे भाई बंधु, अब हमसे तो पूछ दिया चाल उसका क्या है ना? अच्छा, यहां तक का डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं। 1 घंटे लेट में 60 किलोमीटर, 1 घंटे लेट में तो यहां से यहां तक 4 किलोमीटर, 4 घंटे लेट। तो 4 घंटे लेट में कितना किलोमीटर? 4 घंटे लेट में 240 किलोमीटर। बोलो हाँ या ना? समझ में आ रहा बच्चों? 1 घंटे के लेट में वो 60 किलोमीटर चली है ना? 1 घंटे के लेट में कितना चली बच्चों? 60 चली है, ठीक है ना? 1 घंटे के लेट में 60 किलोमीटर चली है, ठीक है? तो हमसे बोला तो 4 घंटे के लेट में 240, मतलब ये दूरी कितना है बच्चों? 240 किलोमीटर। लेकिन अभी तक हम जब तक इसका चाल नहीं निकलेगा, यहाँ चाल जब तक नहीं निकलेगा तब तक ये दूरी नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसका चाल तो मालूम चले कि 3 घंटे में कितना चली। समझ में आया? तो उसकी वास्तविक चाल निकालना जरूरी है इस प्रश्न में, पिछले वाले में नहीं जरूरत था, ठीक है ना? क्योंकि पहले क्या था, डिस्टेंस दिया होता था, ठीक, और अब हमें उसका टाइम दिया है। समझ में आ रहा भाई साहब? तो आइए मैं बनाता हूं, देखिए चाल निकालते हैं। चले भाई साहब, स्पीड हो गया 60%। 60% का मतलब 3/, स्पीड हो गया 3/5। स्पीड कितना है बच्चों? 3/5। समझ में आया? तो टाइम कितना होगा बच्चों? 5/3। मतलब जो पहले 3 घंटे लगते तो अब उसे 5 घंटे लगेंगे। तो पहले 3 घंटे लगते, अब उसे कितने घंटे लगेंगे? 5 घंटे। समझ में आया बच्चों? तो यहाँ पर लेट कितनी हो गई? समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर तो 2 लेट हुई है, लेकिन इस 2 1 घंटे के बराबर है। यहाँ पर 2 है, लेकिन 2 किसके बराबर बच्चों? 1 के बराबर है, तो 2 बराबर। एक्चुअल टाइम क्या है? तो एक्चुअल टाइम 3 है, तो 3 बराबर कितना? 1.5 ही आएगा ना? तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ जाने का रियल टाइम 1.5 है। और ऐसे भी नेचुरली आप जान सकते हैं कि यहाँ पर 1 है, लेकिन यहाँ पर देखो ना, रियल में 1 है, यहाँ दिया है 2, तो रियल तो आधा है ना? तो यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर कितना लगेगा? 1.5 घंटे लगेंगे, है ना? लगेगा ना? तो कॉमन सेंस लगा सकते हैं अपना अपना, है ना बच्चों? अब बात ऐसा है मेरे भाई बंधु, ट्रेन का स्पीड निकालना है। तो ट्रेन यहां से यहां तक 60 किलोमीटर चली है 1.5 घंटे में, मतलब 3/2 आवर्स, 3/2 आवर्स में पहुंची। मतलब ट्रेन का स्पीड कितना बच्चों? 40 किलोमीटर पर आ रहा है। ये बताइए कि जब चली थी, जब एक्सीडेंट नहीं हुआ था, तो 40 के स्पीड से 3 घंटे में कितना चली होगी? 120 किलोमीटर। तो हमसे पूछा टोटल डिस्टेंस बताओ, ट्रेन ने कितना दूरी तय किया? तो यहां से यहां तक 120 है, और यहां से यहां 200,
तो 120 और 240 300, तो ऐसे करके 360 किलोमीटर की दूरी ट्रेन ने टोटल तय किया। समझ में आया बच्चों? आ रहा समझ में? तो वही है, कोई अलग नहीं है ना? तो क्या पैसा बना सकते हैं मेरे भाई बंधु? क्या पैसा बना सकते हैं बंधु भाई? एनी प्रॉब्लम बंधु भाई? बंधु भाई को दिक्कत है क्या? ए बंधु भाई दिक्कत है? नहीं, ठीक है, चले आगे। आया बच्चा? बना लेंगे बच्चों, पक्का? और समझाओ, यह हो जाएगा। हाँ, एक बार और मांग रहे बच्चे, यहाँ देखिए। देखो, रेल चली 3 घंटे। 3 घंटे चलने के बाद एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट कब हुआ? और हुआ क्या क्या जब एक्सीडेंट हुआ तो? एक तो ट्रेन 1 घंटे रुकी रह गई। ट्रेन का स्पीड 60% हो गया। 60% का मतलब 3/5 हो गया। और अपने गंतव्य स्थान पर यहाँ पहुंची 5 घंटे लेट। तो 5 घंटे लेट तो पहुंची, लेकिन 1 घंटे तो रुकी हुई थी। तो चलने के कारण कितना लेट हुई? चलने के कारण 4 घंटे लेट हुई। चलने के कारण कितना लेट हुई? समझ में आया बच्चों? तो चलने के कारण 4 घंटे लेट हुई। अब क्वेश्चन है कि यदि यह दुर्घटना 60 किलोमीटर आगे होता, ठीक है ना, तो अपने गंतव्य से 4 घंटे लेट पहुंचती। लेकिन चलने के कारण तो 3 घंटे लेट हुआ ना। 1 घंटा तो रुकने के कारण से लेट हो गया, ठीक? तो यहाँ से 3 घंटा लेंगे। ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं ना? हरिओम। यहाँ से यहाँ 4 घंटे लेट, यहाँ से यहाँ 3 घंटे लेट। यहाँ कितना लेट? 1 घंटा। तो 1 घंटे लेट में चलती है 60 किलोमीटर। तो 4 घंटे में चली 200। 4 घंटे में चली है 240 किलोमीटर। 4 घंटे में कितना बच्चों? 240। तो यहां से यहां तक की दूरी 240। यस और नो? एनी प्रॉब्लम? बोलो ना। नो? ओके। अब सुनिए भाई साहब, अब उसका स्पीड हो गया 3/5, तो टाइम होगा 5/3। जो पहले 3 घंटे लगते थे, अब लेंगे 5 घंटे। तो इसके अकॉर्डिंग लेट कितने हो रहे हैं? 2 घंटे। कितने लेट हो रहे हैं बच्चों? 2 घंटे। 2 घंटे लेट हो रहे हैं, जो रियल में किसके बराबर है? तो 2 = 1 है, तो रियल टाइम 3 घंटे। तो 3 बार कितना होगा? 1.5 होगा। 3/2 आवर्स। मतलब 60 किलोमीटर की दूरी 3/2 आवर्स में ट्रेवल करती है। तो गाड़ी का चाल क्या है? तो 40 का चाल है, तो 3 घंटे में कितना चली होगी? तो ये दूरी 120 है, ये 240, सब मिला के 300। समझ में आया थोड़ा बहुत? क्या बना सकते हैं? मैं आपको एक देता हूं बच्चों, एक प्रयास करिए। अरे गलत ही न होगा, हम बुलाएंगे बोर्ड पे आपको। ध्यान नहीं बनाइए, कैसे गलत हो जाएगा? देवियो सजनू, भाई बंधु मित्रों, बोलो बोलो आया।
देवी और सजनों, देवी और सजनों, आया, कितना लाया? आया बच्चों, क्या आंसर है? आगे बच्चों, एकदम आराम से, ट्रेन वाली क्वेश्चन है और एक्सीडेंट वाला, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है बच्चों ये, लेकिन पढ़ने के बाद लगता है तो बच्चा वाला। एक रेलगाड़ी 3 घंटे चली, नहीं, कितने घंटे चली, और दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और 1 घंटे रुक जाती है और स्पीड कितना हो जाता है, 75% हो जाता है ना, और अपने गंतव्य स्थान पे कितना लेट पहुंची, 4 घंटे लेट। कितने घंटे लेट? अपने गंतव्य स्थान पे 4 घंटे लेट पहुंची, तो 1 घंटे तो रुक गई थी ना, तो चलने में कितना लेट हुई, 3 घंटे। यदि यह एक्सीडेंट यहां न होकर 150 किलोमीटर आगे होता, यदि यह एक्सीडेंट 150 किलोमीटर आगे होता, ठीक है बच्चों, यदि एक्सीडेंट 150 किलोमीटर आगे होता तो कितने लेट पहुंचती रेलगाड़ी? 3.5 नहीं बोलिए, 2.5 घंटे लेट पहुंचती। कितने घंटे? 3.5 नहीं बोलिए, कितने घंटे? समझ में आया बच्चों? 3.5 नहीं बोल, कितना बोलेंगे? 2.5 घंटे लेट पहुंचती। यस और नो बच्चों, समझ में आया देर सजनों? तो बताइए कि यहां से यहाँ 3 घंटे लेट, यहां से यहाँ 2.5 घंटे लेट, तो यहाँ कितना लेट? आधा घंटा लेट। समझ में आया? आधे घंटे में लेट में कितना चलती है, तो यहां से 3 घंटे में निकाल ले हैं, आधा में इतना, तो 3 घंटे में कितना, 150 और 1/2, दो कहाँ चला जाएगा, इंटू 6, 15×6 = 90, कितना आ गया, तो ये 900 किलोमीटर हो गया। ठीक, मतलब ये दूरी यहां से यहां तक कितना है बच्चों? समझ में आया? स्पीड उसका 75% हो गया, मतलब 3/, तो टाइम क्या हो जाएगा बच्चों, 4/3। जो पहले 3 समय लगता अब समय लगेगा 4, तो लेट कितना हुआ, लेकिन 1 बराबर यहाँ कितना दिया है, तो रियल टाइम 3 बराबर कितना हो जाएगा, 1.5, 3/, तो इसका मतलब रेलगाड़ी
150 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय की? 1.5 घंटा, मतलब 3/2। 2 कहाँ चला जाएगा? 3×5 = 15, 50 दूनी, तो ट्रेन का स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन का स्पीड क्या है बच्चों? 100 किलोमीटर प्रति घंटा। यस और नो मेरे भाई, समझ में आया बच्चों? ट्रेन का स्पीड क्या है? 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कहते हैं जब ट्रेन का स्पीड रियल में 100 है तो 3 घंटे में कितना चली होगी? 300। तो ट्रेन ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 300 पहले, 900 बाद में, 1200 किलोमीटर की दूरी तय। समझ में आया बच्चों? एनी प्रॉब्लम देवी और सजनों, किसी को भी आया समझ में? यदि आपको स्पीड निकालने का है बच्चों तो डायरेक्ट यहीं से निकाल लेना, है ना। और डिस्टेंस निकालने के है तो स्पीड भी निकालना पड़ेगा इसमें, और ये दूरी निकालना तो पड़ेगा ही। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तकलीफ भाई बंधु? आ रहा भाई साहब? ओके। अब इसमें एक और हो सकता है कि यदि एक्सीडेंट पहले हो जाए तो क्या दिक्कत है, एक और टाइप। फिर चलेंगे आगे, देखिए जरा लास्ट ऐसा होगा शायद। हाँ लास्ट ही एक बनाइए भाई साहब, ध्यान ध्यान जरा सा, देवियों सजनों ध्यान ध्यान बनाइए मेरे भाई बंधु। ओ एसी बड़ा चला दीजिए भाई, बड़ा एसी चालू तो नहीं है? टच करना जरा। नहीं है। हाँ भाई साहब। हाँ भाई साहब। और दिखाना। अच्छा, चलो भाई साहब सबका आया। यहाँ देखिए भाई साहब, बात बिल्कुल आंसर देखिए। एक रेलगाड़ी 5 घंटे चलने के बाद, कितने घंटे चलने के बाद? 5 घंटे चलने के बाद दुर्घटना ग्रसित हो गई। कितने घंटे चलने के बाद? 5 आवर्स चली, यहां से यहां तक कितने घंटे हैं? 5 आवर्स, है ना। और हुआ क्या? 1 घंटे रुक जाती है। अच्छा, इससे उसका स्पीड क्या हो जाता है बच्चों? 40%, मतलब 40/100, मतलब 2/5 हो जाती है चाल, ठीक है ना। 2/5। ओके। और अपने गंतव्य स्थान पे कितना? 5 घंटे विलंब से पहुंचते। कितने घंटे? 5 घंटा है ना। इसमें कुछ छूटा है क्या? ओके, हिंदी में छूट गया है ना। ओके ओके, तो 5 घंटे लेट पहुंचते। कितने घंटे लेट? तो यहां से यहां तक कितने घंटे लेट है? और 1 घंटा रुकी है तो चलने में लेट कितना? 4 घंटे लेट है। क्या आप समझ रहे हैं बच्चों? हिंदी में ये लाइन छूटा है कि यदि एक्सीडेंट 200 किलोमीटर पहले होता तो 6 घंटे विलंब से, यही ना, 6 घंटे लेट पहुंचती, यही ना। वो लाइन नहीं लिखा हुआ है तो लिख लीजिएगा, ठीक। कहाँ एक्सीडेंट तो बताओ, कितने घंटे पहले? 200 किलोमीटर पहले, मतलब यहां पर एक्सीडेंट हो जाता, ठीक है ना। तो फिर कितना लेट पहुंचती है? 6 घंटे नहीं बोलिए ना, 5 घंटे लेट बोलिए, है ना। 1 घंटा तो रुक जाती है, तो लेट कितने घंटे माना जाएगा? 5 घंटे, ठीक है ना। समझ में आ रहा बच्चा? तो यहां से यहां 5 घंटे लेट,
यहां से यहाँ 4 घंटे लेट, तो यहाँ पर कितना लेट? 1 घंटा यहाँ पर लेट। बोलो हाँ या ना बच्चों, यस और नो? तो 1 घंटे लेट में कितना चली? 1 घंटे लेट में 200 चलती है। तो वहां से मत निकालो, यहां से निकालो, क्योंकि वो 5 घंटे का निकाल के ये जोड़ देना, ठीक है ना? तो निकालेंगे 4 घंटे लेट में कितना चलेगी? 4 घंटे लेट में 800 किलोमीटर चलेगी, ठीक? मतलब यहां से यहां तक की दूरी कितना है? 800 किलोमीटर। क्या बोलते हैं बंधु भाई? यहां से यहां तक की दूरी कितना है? 800 किलोमीटर। समझ में आ रहा सबको ना? कितना है दूरी? 800 किलोमीटर। आ रहा बच्चों समझ में? एनी प्रॉब्लम देवी सजनों? नो? ओके। अब सुनिए ना जी, अजी स्पीड क्या है? 2/5, तो टाइम क्या होगा? 5/2। टाइम कितना लेट बच्चों? ओह 3 लेट। तो 3 बराबर तो यहाँ एक ही दिया है ना? तो रियल टाइम क्या है? 2। तो निकालेंगे 2 बराबर, समझ में आ रहा है ना? 2 बराबर कितना? तो 2/3 आवर्स होगा। बोलो हाँ या ना? तो इसका स्पीड निकालते हैं। क्या निकालते हैं? कि 200 किलोमीटर की दूरी कितने देर में तय की? 2/3। कितना? 2/3। 3 कहाँ चला जाएगा? तो इसका मतलब कितना आएगा बच्चों? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा स्पीड है। ये तो भाई एकदम बुलेट ट्रेन बना दिया है ना। 300 किलोमीटर पर आवर। तो ये बताइए कि 5 घंटे में 300 के स्पीड से कितना चलेगी? तो ये दूरी 1500 है और ये 800। तो टोटल दूरी कितना हो गया? टोटल डिस्टेंस जो होगा वो 1500 और ये 800। 8×5 2300 किलोमीटर। बहुत दूर जाना था बाबा, ये तो है ना? समझ में आया बच्चों? आया? आया बच्चों? स्पीड बुलेट है। अच्छे दिन आ गए, समझता नहीं है। 300 स्पीड है। आया बच्चों? किसी को दिक्कत है इस स्पीड से? नो? क्या दिक्कत है? स्पीड कुछ भी रहे, है ना? बनाने आया बच्चों? किसी को दिक्कत? बकवास क्वेश्चन था। जल्दी जल्दी बकवास क्वेश्चन को हजम करते हैं। 1 2 3 4 5। 5 ये है और 7 8 क्वेश्चन पीछे छोड़े हैं। 8 क्वेश्चन है ना? है 23 में सब नहीं बताएंगे ना? 23 में जो रेस वाला है वो रेस पढ़ाने के बाद बताएंगे। जो बॉर्डर स्ट्रीम वाला होगा वो बॉर्डर स्ट्रीम पढ़ाने के बाद। इधर वाला जो है पहले बता देंगे, है ना? बाबा उड़िए, कोई नहीं। जल्दी बनाइए। ए भाई जी, बनाइए ना। बहुत से चालू करने। बड़ा वाला एसी चालू नहीं हुआ भाई साहब। देखिए इसे बनाइएगा नहीं। बनेगा क्यों नहीं बनेगा, लेकिन उड़ा दीजिएगा, ठीक है बच्चा? मैं सिखाऊं डिटेल या शॉर्टकट? आइए पहले शॉर्टकट सिखाता हूँ फिर डिटेल, ठीक? ओके। दो रेलगाड़ी एक ही स्थान से एक ही समय पर ईस्ट और साउथ, ये गई ईस्ट में और ये गई साउथ में। चलिए यही ना, ईस्ट इधर हो गया, साउथ इधर हो गया। चलिए ओके। एक का स्पीड दूसरे के स्पीड से 5 किलोमीटर पर आवर अधिक है। 2 घंटे बाद इनके बीच का दूरी 50 किलोमीटर है। 2 घंटे बाद इनके बीच की दूरी कितना है बच्चों?
तो बीच का दूरी कैसे नापेंगे? ऐसे ही ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, ठीक है ना। ये इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, तो दोनों के बीच की दूरी तो ऐसे ही मापेंगे ना, ठीक है ना। तो दिया है कि आफ्टर 2 आवर्स द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 550 किलोमीटर, ठीक है ना। 2 घंटे बाद इनके बीच की दूरी 50 किलोमीटर है। 2 घंटे बाद इनके बीच की दूरी कितना बच्चों? 50 किलो, ठीक है बच्चों। 2 घंटे बाद इनके बीच की दूरी कितना है? 50। समझ में आया? 2 घंटे बाद 50 किलो, ठीक है। तो सुनिए, हम इसे ऑप्शन से बनाते हैं। पहला बात की स्पीड में 5 का अंतर होना चाहिए, तो यहां भी 5 का अंतर, यहां भी 5 का अंतर, यहां भी 5, ये तो नहीं होगा, ठीक है ना। माना कि पहला सही है, इसका चाल 15 है, इसका चाल 10 है, तो 2 घंटे में ये चलेगा 30 और ये चलेगा 20। अरे इनके बीच की दूरी 50 तो हो गई। 30 ये, 20 ये, 50 हो गई क्या? नहीं, ऐसे दूरी नहीं नापना है 50, ये वाला दूरी। मतलब इन दोनों का स्क्वायर का सम 50 का स्क्वायर होना चाहिए। मतलब 30 का स्क्वायर 900, 20 का स्क्वायर 900 और 400, और इसका स्क्वायर तो 2500 होता है ना, इसलिए ये नहीं होगा। समझ में आया? ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया बच्चों। इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसके स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। समझ में आ रहा है? इसीलिए ये नहीं होगा, ठीक है। समझ रहे हैं भाई साहब? अब मान लो इसका स्पीड 25 है, इसका स्पीड 20 है, तो 2 घंटे में कितना चलेगा? ये कितना चलेगा? 50। कितना चलेगा? 50 आ गया ना। इसमें एक ऑप्शन कहीं गड़बड़ है, देखो, रुके ना। और ये तो अकेले 50 हो गया, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। हल्ला नहीं करना। इसका है 15 और 20 इसका आंसर होगा, जो ऑप्शन में गायब है, हमको लगता है। ओके, अभी मैं चेक करता हूं, हल्ला नहीं करो। अब मान लो 15 और 20 मानते हैं, क्या मानते हैं बच्चों? तो 2 घंटे में कितना चलेगा? 30। और 2 घंटे में तो याद है, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है। देखो 30 का स्क्वायर और 40 का स्क्वायर 900 और 1600, देखो क्या 2500 आ गया बच्चों। तो ये सही है इसका मतलब, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या है? 15 और 20 है। ऑप्शन में नहीं दिया है, हो सकता है यही 15-20 लिखा हुआ, लेकिन गलत छोड़ दिया इसको। 15 और 20 है। समझ में आया बच्चों? 25 वाला तो हो ही नहीं सकता ना, ना 30 वाला हो सकता है ना। 25 दूनी 50, अकेले 50 हो जाएगा, तो 20 की दूरी 50 कैसे पॉसिबल? समझ में आ रहा बच्चा? ए बच्चा लोग, समझ में आ रहा है ना? ओके, इसका आंसर 15 और 20 होगा। ओके, आपको ऑप्शन से आया है ना, ये 50 होना चाहिए, तो इसका स्क्वायर 50 का स्क्वायर मतलब 2500 होना चाहिए, जिससे 2500 आ जाए वही आंसर। समझ में आया? हाँ बिल्कुल, आपको हम डिटेल सिखाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना बताएं, लेकिन आप समझिएगा ध्यान, ठीक। लेकिन हम तो सलाह देंगे इसको कि आप इसे ऑप्शन से ही बनाइएगा, ठीक है बच्चों। कैसे बनाएंगे इसे? ऑप्शन से। देखिए डिटेल सिखाओ, यहां देखेंगे मेरे भाई बंधु, वही सेम क्वेश्चन, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई। एक का चाल x है, तो दूसरा का चाल x+5 होगा। क्या बोलते हैं, सहमत हैं? द स्पीड ऑफ वन इज द 5 किलोमीटर पर मोर देन अदर, यही ना।
एक का चाल दूसरे के चाल से 5 किलोमीटर पर अधिक है, यही लिखा ना। तो एक का चाल हम x मानेंगे, दूसरे का चाल क्या होगा x प्लस 5। समझ में आया बच्चों? एक का स्पीड x है तो दूसरे का स्पीड क्या होगा x प्लस 5। प्रश्न में कहा है कि 5 ज्यादा है, ठीक है बच्चों। तो स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम क्या होता है डिस्टेंस। क्या सबको दिख रहा है बच्चों को? स्पीड इनटू टाइम होता है डिस्टेंस। समझ में आ रहा बच्चों? सबको दिख रहा है ना? तो ये हो गया स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस, ये स्पीड टाइम डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितना है, मतलब इन दोनों का स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के बराबर होगा। यस और नो? 2x का स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर 50 का स्क्वायर। बुझे कि नहीं मेरे भाई बंधु? समझ में आ रहा है ना? इन दोनों का स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है ना। इन दोनों का स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के बराबर होगा। यस सुनो देव सजनों, समझ में आया? दो का स्क्वायर क्या होता है, दो का स्क्वायर क्या होता है, वो चार दोनों में से कॉमन आ जाए, ठीक है ना। दो का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, चार। समझ में आ रहा है ना? चार कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर। क्या बचेगा बच्चों, एक्स स्क्वायर। यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर। और यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर करिए, प्लीज करिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, बोलो हाँ या ना। ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, यस और नो। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, यस और नो। ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, यस और नो। अच्छा, ये इधर 50 गुने 50 है बच्चों, और जो यहां से दो का स्क्वायर चार, यहां से दो का स्क्वायर कॉमन लिए थे, इधर आके क्या हो जाएगा। समझ में आया देव सजनों? बोलिए ना भाई साहब, समझ में आया चार कहां से आया बच्चों? आ रहा समझ में सबको? बोलो बोलो। ओके, काटो। 25 दूनी 625। तो क्या आ जाएगा बच्चों, 2x स्क्वायर, और ये 5 दूनी 10x, और 5 का स्क्वायर 25, और इधर ले आओ 25 का स्क्वायर 600 बराबर 0। तो 2x स्क्वायर प्लस का 10x और माइनस करो कितना आएगा 600 बराबर 0। 625 में से 25 गया, कितना बचेगा, 625 में 25 का 600। अब सब में से दो कॉमन ले लीजिए, क्या करेंगे, सब में से दो कॉमन ले लीजिए बच्चों। देखिए डिटेल कितना अच्छा है ना, मजा आ रहा है ना। दो कॉमन लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 300 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस माइनस 300 बराबर 0। यस और नो? अब इसे तोड़िए। हाँ, 15 दूनी 30, 20 और 15, यही ना। 15 दूनी 30 और 15 में से 20 में से 15 क्या, तो 5। बोलो यस और नो बच्चों। अब यहां से x कॉमन लेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा 20, माइनस 15 कॉमन लेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा 20। दो वैल्यू आएगा, एक निगेटिव और एक आएगा पॉजिटिव। तो क्या हम पॉजिटिव ले या निगेटिव? तो एक का चाल 15 है, दूसरे का 5 अधिक है 20 है, तो इसका आंसर क्या है 15 और 20 किलोमीटर। समझ में आया बच्चों? क्या मेरे भाई बंधु मित्रों, क्या आप इसे बना सकते हैं? एनी प्रॉब्लम भाई साहब? क्या हो रहा है भाई साहब, चलो दिखा खा रहे हो, ठीक है। आगे आ गया भाई साहब, क्या आंसर है भाई साहब, कैसे आ गया? हाँ भाई जरा, क्या सबका आ गया? चलिए आगे बच्चों, देव सजनों, क्या आप डिटेल बनाना पसंद करेंगे या ऑप्शन से मार देंगे?
जल्दी होगा ऑप्शन से, ठीक है ना। जन कल्याण की भावना तो ऑप्शन में ही निहित है। समझ में आया? तो अगला क्वेश्चन दें आपको, आ रहा बच्चों? लेकिन ऑप्शन से कितना आसान है कि मतलब यहाँ 50 आना चाहिए। तो आप ऐसे भी जानते हैं कि 50 जो है ना 30-40 से ही आता है ना। तो 2 घंटे 2 घंटे, तो 15 इसका चाल 20, तो 15-20 जो होगा वही आंसर होगा। नहीं समझे? आप ट्रिपलेट लगाने वाला समझदार मेंशन पढ़े हैं ना। 50 5 कैसे होता है बताओ, पहले 5 कैसे होता है? 3 2 से है, 4 से, है ना। किससे होता है? 3 4 से क्या होता है? तो यहाँ 0 लगाएंगे तो यहाँ भी क्या लगाएंगे? ये है दूरी 2 घंटे में, तो 1 घंटे का चाल, 1 घंटे का चाल, तो 15-20 यही होगा। 50 कुछ है कि नहीं? ट्रिपलेट मार दिया, ठीक है जी। इस बार भी वही गलती की। बनाओ ना इसको पहले। आया बच्चों? क्या ये वही है? नहीं, बनाओ अपने हिसाब से, लाओ, ऐसे टुकुर टुकुर नहीं, देखो बनाओ, डिटेल नहीं बनाना भाई। सही बोला। काम चलाना पड़ रहा है। ठीक है। आया बच्चों? आया बच्चों? देवियों सजनों आया। बोलो बोलो, बोलो भैया आया, सबका आया। वो तो होगा ही। सबका आगे बच्चा आ रहा है जी। दिमाग तो नहीं लगा रहे हो? नहीं, दिमागी तो नहीं लगाना है। आगे। देवियों सजनों आया, मजा आया। देखिए, मुझे डिटेल बनाने का मन नहीं है बच्चों, ठीक है ना। देखो बच्चों, मेरे हिसाब चलो, इनके बीच की दूरी कितना है? 100 होता है कैसे? 80 और 60। ये 80 दूरी होगा, ये 60 होगा, तभी 100 होगा ना। ये 4 घंटे का दूरी है, तो चाल यहाँ कितना होगा? 4 घंटे का दूरी, तो बस यही बच्चों 1500। नहीं समझ में आया? 100 कैसे होता? 80 60, तो 80 60 4 घंटे का दूरी है ना, तो ये चाल क्या उसका? इसका 20 है, इसका 15, 20 × 80, 15 × 60, तो 20 और 15 चाल होगा। यस और नो में जवाब दे दीजिए। बोलो बोलो, यस और नो। उड़ा देंगे ना। आके बैठे हैं लोग। वेरी वेरी गुड। जल्दी जल्दी बनाइए, धाए धाए। जब एक गाड़ी 45 पार कर गई। पार कर गई, बनाइए। भाई साहब पढ़िए पढ़िए। आ रहा भाई साहब? ध्यान लाइए भाई साहब। आ रहा है जी बच्चा लोग। ए बच्चा आया। चलिए,
कहा कि एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर पर स्पीड चल रही है, दूसरी रेलगाड़ी जो पहले रेलगाड़ी की आधी है 27 के चाल से चल रही है। दोनों रेलगाड़ी चल रही है, 12 सेकंड में पार कर गई। ठीक है, ये तो बहुत इजी है बच्चों। बच्चे जी सुना दिया नहीं? अच्छा मुझे बताओ कि एक का स्पीड है 45, दूसरे का है 27, है ना? तो अपोजिट डायरेक्शन में जब चल रही है, विपरीत दिशा में जब चल रही है, तो स्पीड को प्लस या माइनस? सही बच्चा, बोलो ना। ऐसे देखे टुकुर टुकुर, एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, दूसरी रेलगाड़ी जो पहली रेलगाड़ी की आधी है, तो पहली वाली की लंबाई यदि 2x है तो दूसरी वाली की लंबाई 1x होगा। ठीक है ना? लंबाई आधी है। ठीक है बच्चों, लंबाई क्या है? आधी है। ओके, एक दूसरे को 12 सेकंड में पार कर जाती है। बताइए ना कि दूरी क्या होगा? 3x। दूरी बराबर चाल। अब अपोजिट डायरेक्शन में प्लस या माइनस? तो प्लस करो ना। 72 किलोमीटर पर आवर है ना? और कितने देर में पार कर गई? 12 सेकंड। समझ में आया बच्चों? तो दिखाई दे रहा है ना? दूरी बराबर चाल गुने समय। 18 चौके 3 चौके 16 पचे कितना? 80। 80 ना? तो एक की लंबाई 80 है, दूसरे की लंबाई 160 है। ठीक है बच्चों, अब आगे पढ़िए। कहा यदि पहली रेलगाड़ी का चाल 60 होता, मतलब चाल बढ़ गया, पहली वाली कितनी होगी चाल? पहले 45 था ना, अब 60 होता, तो एक प्लेटफॉर्म को पार करने 36 सेकेंड में पार कर जाते। अच्छा तो सुनिए, ट्रेन की लंबाई तो आ चुका है 160, प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं मालूम, तो ये हो गया दूरी। दूरी बराबर चाल, ट्रेन की चाल क्या होता? 60 को कैसे चेंज करेंगे? तो कितना देर में पार कर देंगे? तो दूरी यहां यहां से निकाले ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, कुल दूरी हो जाएगा। दूरी बराबर चाल गुने समय। 18 दूनी 36, 600 कितना आ गया? 600 माइनस 100। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है? 440। तो ये है प्लेटफॉर्म की लंबाई 440 में। देवियो सजनो, यस सजनो, समझ में आया बच्चों? यहां से हम ट्रेन की लंबाई निकाल लिए और लंबाई निकाल के यहां लाके कोड कर दिए। क्या बना सकते हैं बच्चों? बहुत अच्छा, छाप लिया सबने? ना ना, ऐसे कैसे? एक क्वेश्चन और। अभी पीछे ही छाप रहा है, चलो छापो। छाप लिया, धाए धाए। आगे बच्चों, आगे नहीं आया, चले आगे। अंधे, चलो जाओ, तो कल ही करूंगा, तक कम ही कम पढ़ते हैं। अब ये खत्म होने वाला है ना, आराम आराम से आइएगा, दांत मत तोड़ा लीजिएगा दौड़ के चक्कर।